कर्ण के मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण कर्ण से क्या मांगने गए थे। आखिर कर्ण कौन सा कर्ज था जिसको भगवान श्री कृष्ण को जीते जी नहीं चुका पाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, इस कथा को आगे बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करिए। चलिए अब आपका समय न लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज वह कथा शुरू होने वाली है जिसके बारे में आप इस कथा को सुनकर अपने आंखों से आंसू तो निकाल देंगे। मित्रों, यह कथा बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ये कथा उनकी है जिसका नाम है दानवीर कर्ण, कर्मवीर कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है उसका नाम कर्ण। आखिर उसका क्या गलती था जिसको इतनी बड़ी सजा दी गई। आखिर शिकार खेलते वक्त गलती से बाण एक गाय को लग जाने से एक ब्राह्मण का इतना भीषण श्राप कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसे अपनी शस्त्र विद्या नहीं सिखाई तो वो जो स्वयं महर्षि परशुराम जी से जाकर सीखा और अपने भेष को बदल कर सीखा, तो आखिर उसको एक गुरु को मानने के बावजूद शिक्षा लेते वक्त इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई। आखिर इसका कारण क्या था। आखिर स्वयं माता धरती ने क्यों कर्ण को श्राप दिया था। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मित्रों, बस आप लोग बने रहें। दोस्तों, जब कर्ण के मृत्यु का अंतिम क्षण आया तो कर्ण बहुत बड़ा दानी हुआ करता था। बताते हैं कि सुबह के समय वह गंगा स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देकर इसके बाद जो भी याचक आता था, जो भी अपने लिए कुछ भी मजबूरियां बताता था, तो उनकी सब कुछ मदद किया करता था कर्ण। कर्ण एक ऐसा अभिनेता माना जाता है महाभारत काल में कि उसके इतना बड़ा दानी कोई था ही नहीं, जिसने अपने अंतिम क्षणों में भी भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। वही कर्ण था जिसको जन्मजात कवच कुंडल साथ में ही प्राप्त हुए थे। आखिर वह कवच कुंडल कौन थे, कवच कुंडल क्यों प्राप्त हुए थे, तो आज हम चलते हैं इसके इतिहास के बारे में आपको सुनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ज में क्या मांगा था। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसका नाम था दंडोद्भव। उसने सूर्य की बड़ी तपस्या की थी। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई इस कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए और वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर वरदान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग जरूर करेगा, किंतु उसकी तपस्या से वे मजबूर थे और उन्हें उसे यह वरदान देना पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ कि जिसका सूर्यदेव जी को डर था। दंडोद्भव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में तो सुना ही था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, इसे खत्म करने के लिए आप स्वयं धरती पर अवतार लेकर प्रकट हों। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा ही करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वे बच्चों का जन्म दिया जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंडोद्भव इस वन पर चढ़ा आ रहा था, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुम मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो और मैं तुमसे युद्ध करूँगा। भय होते हुए भी दंडोद्भव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे
बदले तब कर रहा है और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नर और नारायण तब से नर शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई और वो गिर पड़े। सहस्त्र कवच के टूट जाने के बाद सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया तो क्या गया, किंतु अभी तो मेरे पास 999 कवच बाकी पड़े हुए हैं और जिसने तोड़ा उसकी मृत्यु तो हो ही गई। अभी ही उसके सामने नर की मूर्ति जैसे मृत्यु के सामने पड़े देखा, उसको यह आभास हुआ कि वह जीवित हो उठा और दौड़ा चला आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, या तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होते हुए उनके भाई नारायण थे, क्योंकि जुड़वे बच्चे होने के कारण दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता था। जो जनबोद्धव की तरफ बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़े रहे थे। जनबोद्धव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब जनबोद्धव की समझ में आ गया कि 1000 वर्ष तक की शिव जी की तपस्या करने से नारायण की मृत्युंजय मंत्र सिद्धि हो चुकी है, जिससे वह अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने जनबोद्धव को ललकारा और नर तपस्या करने में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह से 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई मृत्यु को प्राप्त होता और फिर तपस्या करता। हर बार ऐसे ही मृत्यु और पुनर्जीवन होता रहता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग करके सूर्य लोक भागकर सूर्य के शरणागत हुआ और नर नारायण उसका पीछा करते वहां आए। सूर्यदेव ने उसे सौंपने से मना कर दिया, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही हैं, बल्कि उसके भीतर सूर्य और जनबोद्धव दोनों हैं। जैसे नर नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए थे और स्वयं भगवान धर्म जी युधिष्ठिर के रूप में धरती पर जन्म लिए थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर जनबोद्धव भी होने के कारण कर्मफल से अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे अनेक उपकर्म करने का प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र ने उसका कवच पहले ही मांग लिया था। दोस्तों, अगर अर्जुन उसके कवच को तोड़ देते तो उस कवच के रूप में वो स्वयं राक्षस जनबोद्धव था, जो भगवान सूर्य के शरीर से चिपक के साथ में ही जन्म लिया था, और कर्ण स्वयं भगवान सूर्य का अवतार था। कवच जो था वो जनबोद्धव के रूप में धरती पर अवतार ले चुका था, इसीलिए दोनों एक साथ चिपक कर धरती पर आए थे। और इसीलिए कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल का दान कर दिया था, जिसको स्वयं देवता इंद्र लेकर गए थे। उन्होंने जाते जाते एक वरदान दिया था कि आप इस शस्त्र को जिन पर चलाएंगे वो अमोघ है, वापस लौटेगा नहीं और उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर उस कवच, उस युद्ध के जो भी शस्त्र को दिया गया था इंद्र के द्वारा, उसको घटोत्कच के ऊपर चलवाकर उस शस्त्र को व्यर्थ ही खत्म करवा दिया था। मित्रों, इस तरह से दानवीर कर्ण और कर्मवीर कर्ण उसको इसी श्राप को भोगने के कारण आकर धरती पर द्वापर युग में कर्ण के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण से उसने पूछा कि हे माधव,
मैंने इतने कुछ भी कर्म नहीं किए, इसके बावजूद भी मुझे इस तरह से क्यों भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं जो तुम्हें इस जन्मों में मिल रहे हैं, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अन्याय, बहुत पाप किया था, जिस कारण तुमको उस फल को इस जीवन में भोगना पड़ रहा है। वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी भी तो कोई गलती नहीं थी। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता पिता जेल में थे और मेरा पालन पोषण गोकुल में हुआ, और फिर जैसे मैं बड़ा होने लगा फिर अपने माता पिता से बिछड़कर अपने असली माता पिता के पास आ गया। इस तरह से मेरे बहुत बार मुझे भी अंदर ही अंदर कष्ट हुआ, लेकिन विधाता का लेख को ही टाल नहीं सकता। हे कर्ण, तुम्हारे पूर्व जन्मों के फल के कारण तुम्हें ये सारे दुख भोगना पड़ा। अब बताते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कर्ण से क्या मांगने आए थे। जब कर्ण के अंतिम सांस चल रहे थे तो कर्ण से स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग एक साधु का वेश बनाकर उनसे मिलने आए, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्ण करना महान दानी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस बात को न मानते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, चलिए परीक्षा लेते हैं। कर्ण को उठने की शक्ति नहीं होने के कारण भी भगवान श्री कृष्ण ने आकर साधु का वेश बनाया और उनसे कहा, हे कर्ण, मैं तुमसे दान मांगता हूँ। कर्ण ने कहा, हे विप्रवर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दान में दे सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारे पास जो सोने के दांत हैं, जिसको तुमने अपने दांतों में मिढ़ा रखा है, उस सोने को मुझे दान कर दो। कर्ण ने कहा, हे विप्रवर, आप मेरे इस सोने के दांतों को अपने आप तोड़कर बाहर निकाल लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कर्ण, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे अपने हाथों से उन दांतों को दे दो तो मैं उसे ऐसे ही ग्रहण कर लूँगा। इस तरह से मित्रों, जब कर्ण को इस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा ली कि मरते वक्त भी नहीं छोड़ा, और अंत में कर्ण ने एक पत्थर उठाकर अपने दांतों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को देने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अब भी आपके इन दांतों को नहीं लूँगा, क्योंकि ये झूठे हैं। तो कर्ण ने ना उठने की शक्ति होने के बावजूद भी अपने बाणों से गंगा को प्रकट कर दिया और उस जमीन से पानी निकलने लगा। इसके बाद उन दांतों को धोया गया और दांतों को धोकर और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम स्वयं सूर्य के अंश हो, इसलिए सूर्य के अवतार माने जाते हो, और जो भी तुमने भोगा है ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं जाएगा। इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा कि दानवीर कर्ण और कर्मवीर कर्ण और दोस्तों में दोस्ती निभाने वाले कर्ण का नाम हमेशा जीवन में चलता रहेगा। इस तरह से मित्रों, कर्ण को आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, और कर्ण के मरने के बाद वह स्वयं भगवान सूर्य में विलीन हो गया। ये थी मित्रों कर्ण की दास्तान जो मैंने आपको सुनाई, क्योंकि कर्ण को जीवन में कभी सुख नहीं मिला। उसके पूर्व जन्मों के कारण उसे हमेशा कुछ न कुछ मान अपमान भोगना पड़ा। उसके जन्म के कारण भी उसे एक टोकरी में रखकर पानी में तैरा दिया गया, और जब वो जानने वाला हुआ तो उसे सूत पुत्र कहने जाने लगा। पढ़ाई करने के लिए उसे पढ़ाई नहीं मिल रही थी, हर तरीके से उसे तिरस्कार मिला। एक दुर्योधन ही था जिसने उसे प्रेम किया और अंग देश का राजा बना दिया। इसलिए कर्ण ने अपने मित्र के मित्रवत प्रेम के लिए उसने अपने आप की बलि चढ़ा दी, क्योंकि वह जानता था कि पांचों पांडव मेरे भाई थे। माता कुंती ने तब उन्हें बताया जब अपने बच्चों को बचाने का स्वार्थ आया, वरना जीवन भर अपनी माँ के लिए तड़पता रहा। ऐसे दानवीर कर्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली जानकारी मैं हमेशा आपके इस चैनल पर लाता रहता हूं। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।